नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस वीडियो का पीडीएफ लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था सुखसार लेक इज सिचुएटेड इन, सुखसार झील कहाँ स्थित है। अब क्वेश्चन 4 ऑप्शन थी, तो उस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो था ऑप्शन सी, मंडी। मंडी में स्थित है सुखसार झील। जितने भी लोगों ने कमेंट करके आंसर बताया था उन्होंने सही आंसर बताया था। आज वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी। अब क्वेश्चन 4 ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1977। 1977 में हिमाचल प्रदेश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। अच्छा, 1977 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, तो ये कौन सी पार्टी की सरकार बनी थी? तो ये बनी थी जनता पार्टी की सरकार। और इसके मुख्यमंत्री कौन थे ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसके मुख्यमंत्री थे श्री शांता कुमार। इतना बेसिक सा आप याद रखिए, जो पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी उसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इन विच सिटी ऑफ हिमाचल स्काई बस प्रोजेक्ट प्लान्ड। हिमाचल प्रदेश के किस शहर में स्काई बस चलाने की योजना बनाई जा रही है। अब क्वेश्चन 4 ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है ऑप्शन सी, धर्मशाला। धर्मशाला में जो है स्काई बस चलाने की योजना बनाई जा रही है। ये प्रोजेक्ट जो था 2017 में लॉन्च किया गया था, तो 2017 से लेकर अभी तक इसके बारे में विचार किया जा रहा है कि स्काई बस चलाई जाए या न चलाई जाए। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हेन दलाई लामा वाज अवार्डेड द नोबेल पीस प्राइज। दलाई लामा को नोबेल पुरस्कार कब मिला। अब क्वेश्चन 4 ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है ऑप्शन डी, 1989। 1989 में दलाई लामा को जो है वो नोबेल पुरस्कार मिला था। अच्छा, बात तो है दलाई लामा जी की, तो दलाई लामा जी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि दलाई लामा भारत कब आए थे। तो 1959 में दलाई लामा जो थे पहली बार भारत आए थे। अच्छा, और दलाई लामा जो है इनका पूरा नाम क्या है और ये कौन से नंबर के दलाई लामा है। तो दलाई लामा जो है इनका पूरा नाम है तेंजिन ग्यात्सो और ये 14वें नंबर के दलाई लामा है। याद रखिए 14th नंबर के ये दलाई लामा है और ये इनका पूरा नाम है तेंजिन ग्यात्सो। तो ये बेसिक सा आप दलाई लामा जी के बारे में याद रखिए कि कब धर्मशाला आए थे और इन्हें कब नोबेल पीस प्राइज मिला था। ये बेसिक सा है दलाई लामा जी के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 है, हिमाचल प्रदेश जुडिशियल एकेडमी इज सिचुएटेड इन। हिमाचल प्रदेश न्यायिक अकादमी कहाँ स्थित है। अब क्वेश्चन 4 ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है ऑप्शन सी, गंधाल। गंधाल में स्थित है न्यायिक अकेडमी, जुडिशियल एकेडमी गंधाल में स्थित है। ये गंधाल कहाँ पर है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये गंधाल डिस्ट्रिक्ट शिमला में पड़ता है ये गंधाल, और यहाँ पर स्थित है जुडिशियल एकेडमी। याद रखिए शिमला में स्थित है गंधाल। अच्छा, बात तो ये शिमला की, तो शिमला से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी तक हम कर चुके हैं उनको एक बार रिवाइज करते हैं। शिमला का गठन जिले के रूप में होता है 1972 को, और शिमला का एरिया है 5131, जो कि पूरे हिमाचल का 9.22% कवर करता है। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी बनी थी 1966 को, और संकट मोचन मंदिर डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है। ये बाबा नीम करोरी जी महाराज जी के द्वारा बनाया गया था 1950 ईस्वी में। छाबा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है। डुमरेड़ा हर्बल गार्डन डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है। नंद सरोवर लेक, चंद्रनाहन लेक डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है। शिमला जो था वो बर्मा सरकार का हेडक्वार्टर रह चुका है 1942 से 1943 तक। गांधी मर्डर केस की सुनवाई 1948 में पीटरऑफ शिमला में हुई थी। शिमला अलायंस बैंक की स्थापना 1874 में हुई थी। टालरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है। गुप्ती डांस परफॉर्म किया जाता है खुंड्स के द्वारा, और शिमला जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा विजिट किया गया था 11 मई 1921 को। सेसिल होटल डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है और इसे पहले फेलेटिस होटल के नाम से जाना जाता था। शिमला म्यूनिसिपैलिटी की स्थापना हुई थी 1850 ईस्वी में। जुडिशियल एकेडमी डिस्ट्रिक्ट शिमला के गंधाल में स्थित है। ये बेसिक सा आप याद रखिए शिमला के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 है, झांकी इज द फेमस डांस ऑफ। झांकी कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। अब क्वेश्चन 4 ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है ऑप्शन सी, चंबा। डिस्ट्रिक्ट चंबा का प्रसिद्ध नृत्य है झांकी। अच्छा, बात हुई है डांसेस की, तो सबसे पहले डांसेस के बारे में रिवाइज करते हैं और उसके बाद रिवाइज करेंगे चंबा के बारे में। उजगजामा जो है वो फेमस डांस है कुल्लू का। छोहारा महासू का डांस है। बूढ़ा ढांगरा और कराशा डांस सिरमौर के फेमस डांसेज है। झांकी, झांझार और हंतार चंबा के फेमस डांसेज है।
सी डांस जो है वो जुब्बल रोहडू का डांस है और जापरू प्रसिद्ध डांस है किन्नौर का। ये तो डांसेस के बारे में हो गया। अब रिवाइज करते हैं चंबा के बारे में। चंबा का गठन जिले के रूप में होता 15 अप्रैल 1948 को। डिस्ट्रिक्ट चंबा का एरिया है 6528 स्क्वायर किलोमीटर और नरसिंह टिब्बा गौरी देवी का टिब्बा डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। भूरी सिंह म्यूजियम डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है और 1908 में इसकी स्थापना की गई थी राजा भूरी सिंह के द्वारा। कलाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। पर्वतीय ग्रामीण बैंक डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है और इसे स्पॉन्सर करता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हाथीदार डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। दीपक और धांगी फेमस डांसेज हैं चंबा के। महाकाली लेक डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। सतधार वाटरफॉल डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। सुकरात फेमस सॉन्ग है डिस्ट्रिक्ट चंबा का। कुंजरी और कुंजवा ये फेमस सॉन्ग है डिस्ट्रिक्ट चंबा के। बेरास्यूल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है और 1981 को बना था। गेम्यूल सेहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। ये बेसिक से क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं चंबा के बारे में, तो ये क्वेश्चंस आप याद रखिए डिस्ट्रिक्ट चंबा से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 6 है हु वाज द रूलर ऑफ कहलूर स्टेट वेयर 1857 रिवोल्ट टुक प्लेस। 1857 के विद्रोह के समय बिलासपुर के राजा कौन थे। अब 4 ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है ऑप्शन डी हीरा चंद। हीरा चंद जो थे 1857 के विद्रोह के समय बिलासपुर के राजा थे। अच्छा, बात हुई है बिलासपुर की, तो बिलासपुर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को एक बार रिवाइज करते हैं। बिलासपुर का विलय हिमाचल प्रदेश में हुआ था 1 जुलाई 1954 को। डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर का एरिया है 1167 स्क्वायर किलोमीटर जो कि पूरे हिमाचल का 2.10% कवर करता है। बिलासपुर का पुराना नाम था कहलूर और वीर चंद ने कहलूर की स्थापना की थी और बिलासपुर की स्थापना राजा दीपचंद के द्वारा 1654 में की गई थी। बिलासपुर के लास्ट राजा थे आनंद चंद और बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर किताब लिखी थी आनंद चंद ने। गुरु का लाहौर डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में स्थित है। टैंक रिवाल्सर, टैंक जमथार, झंझारधार, छातीपुर फोर्ट, फतेहपुर फोर्ट, बहादुरपुर फोर्ट और कोट कहलूर फोर्ट ये सभी डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में स्थित है। जंगल थलेरा हर्बल गार्डन डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में स्थित है। बेराडोल सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में स्थित है और बेराडोल सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है वो 5 मेगावाट का है। इतना बेसिक सा हम डिस्कस कर चुके हैं बिलासपुर के बारे में, तो ये सब आप याद रखिए डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 7 है हु फाउंडेड बलसन ठकुराइन। बलसन ठकुराइन की स्थापना किसने की। अब 4 ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है ऑप्शन ए अलख सिंह। अलख सिंह के द्वारा बलसन ठकुराइन की स्थापना की गई थी। अच्छा, बात हुई है बलसन ठकुराइन की, तो बलसन ठकुराइन के बारे में बेसिक सा आपको पता होना चाहिए। बलसन ठकुराइन की स्थापना की गई थी राजा अलख चंद के द्वारा और बलसन ठकुराइन के अंतिम राजा जो थे वो थे राणा रण बहादुर और राणा रण बहादुर के द्वारा एक किताब भी लिखी गई थी। उस किताब का नाम था हिस्ट्री ऑफ बलसन स्टेट। इस किताब का नाम इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिए। 1805 से पहले बलसन जो थी वो जागीर थी सिरमौर की और 1805 के बाद बलसन जागीर थी कुमार सेन की। ठाकुर जोगराज सिंह ने गोरखा युद्ध में ब्रिटिश सरकार की सहायता की और नाहन दुर्ग डेविड लोनी को सौंप दिया था। ये याद रखिए, डेविड ऑक्टरलोनी को इन्होंने ये नाहन का जो दुर्ग था वो सौंप दिया गया था जब गोरखाओं का युद्ध हुआ था 1805 में। ये बेसिक सा आप बलसन ठकुराइन के बारे में याद रखिए क्योंकि बेसिक से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं बलसन ठकुराइन से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 8 है धांचो वाटरफॉल इज सिचुएटेड इन। धांचो झरना कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी चंबा। चंबा में स्थित है धांचो वाटरफॉल। अच्छा, बात हुई है पानी के झरनों की, तो जितने भी वाटरफॉल हैं हिमाचल प्रदेश में इंपॉर्टेंट वाटरफॉल उनको एक बार रिवाइज करते हैं। सतधार वाटरफॉल जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। राहला वाटरफॉल कुल्लू के मनाली में स्थित है और राहला वाटरफॉल की हाइट कितनी है, इसकी हाइट है 60 मीटर। चैडविक वाटरफॉल डिस्ट्रिक्ट शिमला के समरहिल में स्थित है। कालिका वाटरफॉल चंबा में स्थित है। धांचो वाटरफॉल भी चंबा में स्थित है। भागसूनाथ वाटरफॉल डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के धर्मशाला के मैक्लोडगंज में स्थित है और सिसु वाटरफॉल लाहौल स्पीति में स्थित है। इसके अलावा बंधला वाटरफॉल डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के पालमपुर में स्थित है। जोगनी वाटरफॉल मनाली में स्थित है। ये बेसिक से वाटरफॉल हैं, कुछ इनके बारे में आप याद रखिए। वाटरफॉल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आप याद रखिए वाटरफॉल से रिलेटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है बुधिल स्ट्रीम राइजेस फ्रॉम। बुधिल नदी कहाँ से निकलती है। अब 4 ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है ऑप्शन बी मणि महेश। मणि महेश से निकलती है बुधिल स्ट्रीम। अच्छा, बात हुई है बुधिल स्ट्रीम की, तो बुधिल जो है वो किसकी सहायक नदी है। बुधिल रावी की सहायक नदी है। अब रावी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को एक बार रिवाइज करते हैं। रावी का वैदिक नाम है पुरुषनी। रावी का संस्कृत नाम है इरावती। रावी जो निकलती है वो बड़ा बंगाल डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से निकलती है। रावी की सहायक नदियां हैं बादल, सियूल,
साहो, तंधन, बैरा, तंतागिरी, चिड़चुंद नाला और बुधिल। रावी जो है हिमाचल प्रदेश में टोटल बहती है 158 किलोमीटर और चंबा टाउन जो है वो रावी की राइट साइड में बसता है। रावी डिस्ट्रिक्ट चंबा को छोड़ती है खेरी के समीप और जम्मू एंड कश्मीर में ये एंटर कर जाती है। रावी का विलय चिनाब नदी के साथ पाकिस्तान में जाकर होता है और रावी अलग करती है पीर पंजाल रेंज को धौलाधार रेंज से। शाहपुर कंडी प्रोजेक्ट जो कि पंजाब में स्थित है रिवर रावी के ऊपर बन रहा है। ये बेसिक से क्वेश्चंस आप रावी से रिलेटेड याद रखिए क्योंकि कई बार एग्जाम में रावी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज द टाइटल ऑफ जस्टिस मेहरचंद महाजन बायोग्राफी। जस्टिस मेहरचंद महाजन की जीवनी का क्या नाम है। आपको 4 ऑप्शन है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी लुकिंग बैक। लुकिंग बैक है जस्टिस मेहरचंद महाजन की बायोग्राफी का नाम। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और मैक्सिमम टाइम ये एलाइड के एग्जाम में पूछा जा चुका है। अच्छा, अब बात हुई है जस्टिस मेहरचंद महाजन जी की, तो जस्टिस मेहरचंद महाजन जी के बारे में आपको पता होना चाहिए। जस्टिस मेहरचंद महाजन का जन्म जो था वो हुआ था 23 दिसंबर 1889 को और ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के नगरोटा में इनका जन्म हुआ था और 1954 में ये चीफ जस्टिस बने थे। इंडिया के चीफ जस्टिस बने थे ये 1954 को और ये पहले और अंतिम हिमाचली हैं अब तक जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। तभी इनका नाम जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ये बेसिक्स आप याद रखिए कि 1954 में ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे और जस्टिस मेहरचंद महाजन के नाम पर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में एक कॉलेज भी स्थित है जिसका नाम है मेहरचंद महाजन डीएवी कॉलेज। ये कांगड़ा में स्थित है। तो इतना बेसिक्स आप याद रखिए मेहरचंद महाजन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 11 है यूएस क्लब शिमला ओरिजिनली रेजिडेंस ऑफ यूएस क्लब शिमला किसका निवास स्थान था। आपको 4 ऑप्शन है तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है ऑप्शन सी सर जेरेमिया बैरहाट। सर जेरेमिया बैरहाट का निवास स्थान था यूएस क्लब शिमला। अच्छा, बात हुई है यूएस क्लब शिमला की, तो जितनी भी शिमला की इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं उनको एक बार रिवाइज करते हैं और ये क्वेश्चन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। रोथनी कैस्टल बिल्डिंग 1838 में बनी थी और ए.ओ. ह्यूम ने यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी। गॉर्डन कैस्टल बिल्डिंग 1901-1904 में नियो गॉथिक आर्किटेक्ट स्टाइल में बनी थी और प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर अकाउंटेंट जनरल ऑफिस स्थित है। पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। ये 1882 में बनी थी और इस बिल्डिंग का नाम है कॉनी कॉटेज बिल्डिंग। राष्ट्रपति निवास रिट्रीट जो है 1850 इसमें बना था। प्रेजेंट टाइम में कमांडर हाउस है आर्ट्रैक जो है वो द रिट्रीट बिल्डिंग में स्थित है। ये डिस्ट्रिक्ट शिमला के चौड़ा मैदान में स्थित है। वाइस रीगल लॉज 1888 में ट्यूडर आर्किटेक्ट स्टाइल में बनी थी और 1965 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा इसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी को हैंडओवर कर दिया गया था। पंजाब हाईकोर्ट पहले डिस्ट्रिक्ट शिमला के पीटरॉफ में होता था। 1955 में इसे चंडीगढ़ ट्रांसफर किया गया। हिमाचल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हिप्पा की स्थापना 1 जनवरी 1974 को हुई थी और इस बिल्डिंग का नाम है फेयरलॉन्स बिल्डिंग। इसकी कंस्ट्रक्शन आर डिक्सन के द्वारा की गई थी। ओक ओवर जो है वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का ऑफिशियल रेजिडेंस है। इंपीरियल बैंक जो है शिमला का वो डलजेल हाउस में स्थित था। रविंद्रनाथ टैगोर जब शिमला आए थे तो वो वुडफील्ड बिल्डिंग में ठहरे थे और ये वुडफील्ड बिल्डिंग जो है डिस्ट्रिक्ट शिमला के चौड़ा मैदान में स्थित है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की बिल्डिंग जो है इसका नाम है रेवेंसवुड बिल्डिंग। ऑफिशियल रेजिडेंस जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश का उसका नाम है आर्मस्टेल बिल्डिंग और इसकी स्थापना 1863 में हुई थी और ये भी चौड़ा मैदान में ही स्थित है। लेबर ब्यूरो बिल्डिंग क्लेरमोंट जो है 1927-1928 में बनी थी और ये भी डिस्ट्रिक्ट शिमला के चौड़ा मैदान में स्थित है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बिल्डिंग का नाम है द टाउन हॉल बिल्डिंग। बैंस कोर्ट 1832 में नियो गॉथिक आर्किटेक्ट स्टाइल में बना था और इसे राज भवन के नाम से भी जाना जाता है। रेलवे बोर्ड बिल्डिंग जो है वो हेरिटेज हाउस और लो विले हाउस में स्थित है। प्रेजेंट टाइम में रेलवे बोर्ड बिल्डिंग में डिफरेंट ऑफिस स्थित है। एसपी ऑफिस शिमला भी रेलवे बोर्ड बिल्डिंग में ही स्थित है। प्रेजेंट टाइम में सेक्रेटरीट है जो हिमाचल प्रदेश सरकार का जो है वो एलर्जाइल बिल्डिंग में स्थित है। वाइल्ड फ्लावर हार्ट लॉर्ड किचनर का रेजिडेंस रह चुका है। यूएस क्लब शिमला जो है वो सर जेरेमिया बैरहाट का रेजिडेंस रह चुका है और गेटी थिएटर शिमला 1887 में नियो गॉथिक आर्किटेक्ट स्टाइल में बना था। ये बेसिक से क्वेश्चंस आप याद रखिए बिल्डिंग से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 12 है द फर्स्ट हिमाचली टू रिसीव राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले हिमाचली कौन थे। आपको 4 ऑप्शन है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी विजय कुमार।
विजय कुमार जो थे वो पहले हिमाचली थे जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला था। अच्छा, अब बात हुई है अवार्ड की, तो जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड हैं उनके बारे में एक बार रिवाइज करते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी अवार्ड 1986 में सबसे पहले श्री केशव को मिला था, और डॉक्टर वाई.एस. परमार अवार्ड जो है 1986 में मियां गोवर्धन सिंह को मिला था। पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम अवार्ड 1989 में जयदेव किरण को सबसे पहली बार मिला था, और पद्मश्री अवार्ड शोभा सिंह को 1983 में मिला था, और सबसे पहले विक्टोरिया क्रॉस अवार्ड जो था वो जमींदार लालाराम को मिला था, और सबसे पहला पुलिस अवार्ड विनर जो है हिमाचल प्रदेश के वो हैं श्री गंगवीर सिंह। और एक क्वेश्चन हमने आज डिस्कस किया वो है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ये सबसे पहले विजय कुमार को मिला था। तो बेसिक सा आप याद रखिए हिमाचल प्रदेश के पहले जो पुरस्कार विजेता हैं उनके बारे में। आपके लिए आज का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्राइब्यूटरी ऑफ रावी, निम्नलिखित में से कौन सी रावी की सहायक नदी है। आपके 4 ऑप्शन है, अपना आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।